वेलकम टू प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह आज आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आया हूं जो कि जनरल टेस्ट के लिए है और मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री उसका पोर्शन है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं पहले वीडियो में कि इस सेक्शन से मिनिमम 3 क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। तो लेकिन इसका पोर्शन जो है सिलेबस वाइड है, सभी तो क्यूबॉइड और सभी कर्व ज्योमेट्री सब करना पड़ेगा और उसके फॉर्मूले जो है वो सब अच्छी तरह से समझने होंगे, तभी जाके 3 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल पाएंगे। लेकिन पोर्शन अच्छा है, 3 क्वेश्चन लेकर आएगा, अगर तीनों सही हो गए तो आपके स्कोर बहुत ऐड होगा। तो आइए चलते हैं। और आज का क्वेश्चन ये है पहला, ए हॉर्स इज टाइड विद ए 7 मीटर लॉन्ग रोप at each vertex of a field that is in the shape of an equilateral triangle. Each of its side is at least 14 meter long. What is the total area of the field that is grazed by these 3 horses? समझे एक बार और सुनाता हूँ। A horse is tied with a 7 meter long rope at each vertex of a field that is in the shape of an equilateral triangle. Each of its side is at least 14 meter long. What is the total area of the field that is grazed by these 3 horses? तो अब क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन इस तरह से है, पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल फील्ड है ये, इन द शेप ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल को आप जानते होंगे, सभी साइड इक्वल होती हैं। ये इसके वर्टेक्स हैं 1 2 3। अब हॉर्स इज टाइड यहाँ पे वर्टेक्स पे, एक हॉर्स इस यहाँ है, एक हॉर्स इस पे है, एक हॉर्स इस पे है, तो वो बंधा हुआ है और वो 7 मीटर रेडियस ये ऐसा इस पे बनेगा, ऐसा इस पे बनेगा एक। तो इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे, तीनों साइड इक्वल होती हैं, जो यहाँ पे 14 एटलीस्ट 14। अच्छा, ए हॉर्स इज टाइड विद ए 7 मीटर लॉन्ग रोप एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए फील्ड। वर्टेक्स ये 7 है और ये 7 है। सेंटर से सर्किल पे जो लाइन होती है वो रेडियस होती है, कहीं भी कर दो सेंटर में, सेंटर से कहीं भी उसकी सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ले जा मिलाओगे तो उसकी रेडियस होती है। ये 7 है, ये 7 है, ऐसे ही ये 7 है और ये 7 है, ऐसे ये 7 है, ये 7 है। अच्छा, इक्विलेटर में ये एंगल कितने कितने होते हैं? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे एक सेक्टर बना, ये जो एक सेक्टर बना, इतना ही हॉर्स खा सकता है। यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है तो इतना ही हॉर्स खा सकता है। इधर घूम के ऐसे घूम के, उधर तो फील्ड है नहीं, यही फील्ड है, ट्रायंगुलर शेप में जो फील्ड है, तो इसको ऐसे खा सकता है, इसको इतना खा सकता है, इसको इतना खा सकता है। इस खाने का ग्रेज एरिया का एरिया, ग्रेज पोर्शन का एरिया निकाल दो और उसको 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल शेप है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है एरिया का? सेक्टर जब थीटा एंगल है तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। होल सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब थीटा जो ये जो एंगल है, सेक्शन एंगल थीटा बाई 360, पूरे जब 360 होता है तो पाई आर स्क्वायर, और थीटा के लिए थीटा बाई पाई स्क्वायर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू
आर, आर क्या रेडियस 7 इंटू 7। ओके, तो ये कितना आएगा, ये कट गया नीचे 6, एक 7 कट गया, 2 3 11, तो 77/3, 77/3। इसकी यूनिट क्या हुई, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर आया है। अब ऐसे क्या है हमारे पास, 3, 1 2 3, तो टोटल एरिया, टोटल ग्रेज्ड एरिया, खाया हुआ, ग्रेज मतलब खाया हुआ हॉर्स द्वारा, इज इक्वल टू 3 इंटू 77/3, क्योंकि ऐसे 3 एरिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कर दिया, कितना आ गया 77 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे विद्यार्थियों, आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा है और इजी भी है। तो क्वेश्चन इस तरह से, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्किल इज 4.5 पाई सेंटीमीटर and the area of the sector circumscribed by it is 27 pi centimeter square. What will be the diameter of the circle? तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। The length of the arc of a circle is 4.5 centimeter and the area of the sector circumscribed by it is 27 pi centimeter square. What will be the diameter of the circle? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो इस तरह से है। सॉल्यूशन, एक सर्किल बनाओ, ये इसका सेंटर हो गया। अब एक आर्क बनाओ, ये थीटा एंगल है, ये आर्क है, ये आर्क, ये इसकी रेडियस हुई, ये मान लो आर है, तो ये भी आर हुई। ओके, जब हमारा एंगल थीटा है तो आर क्या है, जब हमारा थीटा 360 होता है, जब 360 एंगल है तो आर्क 2 पाई आर, आर्क जो होती है 2 पाई आर 360। जब थीटा है तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई है। अच्छा, तो ये दे रखी है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्किल इज 4.5 पाई सेंटीमीटर, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 4.5 पाई सेंटीमीटर। तो पाई से पाई कट गया, तो ये क्या आया, थीटा बाई 360 इंटू 2r इज इक्वल टू 4.5। एक इक्वेशन ये है। और क्या दे रखा, एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कमस्क्राइब्ड बाय इट इज 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है इसका सेक्टर का, जब 360 डिग्री होता है तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब हमारा एंगल थीटा है तब क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है, कितनी दे रखी है, 27 पाई, 27 पाई, पाई से पाई कट गया तो क्या आया, थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो दिस डिवाइड बाय दिस क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2r डिवाइडेड बाई
थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 27। अब देखो ये कट गया, ये आर से एक आर कट गया है, एक आर बचा, तो क्या आया 2/r इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाई 27 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4.5r इज इक्वल टू 2 इंटू 27, r इज इक्वल टू 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 4.5। इसको काट के आंसर लाओ, पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ गया। अब देखो कैसे कटेगा, डिविजिबिलिटी रूल देखो, जो कि ट्रिक है 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, ये हमें दोनों काटने हैं। तो पहला 7 और 2 9, 3 के टेबल में है, 5 और 4 9, 3 के टेबल में, तो 3 से ये कट गए। 3 1, 3 पंजे, 3 निम, अब फिर 3 से काटो, 3 पंजे, 3 तिया, अब 5 से काटो, 5 6 30। तो r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 12। तो डायमीटर क्या हो गया, तो रेडियस 12 है, तो डायमीटर क्या होगा, यानी 2r इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि आने लायक है। क्वेश्चन इस तरह से 66 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर, यानी ये सिल्वर है कुछ, उसका वॉल्यूम है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, इज ड्रॉन इनटू ए वायर, उसका एक वायर बनाया है, ड्रॉन इनटू ए वायर 1 mm इन डाया। वायर कैसी शेप होती है, सिलेंडर, तो उसका 1 mm डाया है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर विल बी, तो वायर की लेंथ पूछी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने लायक है। तो आपके पास क्या अवेलेबल है, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर। अच्छा, इट ड्रॉन इनटू ए वायर 1 mm इन डाया, तो सिलेंडर है, ये वायर है, ये सिलेंडर है। अच्छा, तो इसकी डायमीटर दिया है ये, तो ये क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया, क्योंकि ये इसकी लेंथ, ये मान लो लेंथ है और ये इसका सर्किल हुआ है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर उसकी रेडियस है, एच उसकी हाइट है। यहाँ पर हाइट क्या, लेंथ एल, जो कि हमें निकालनी है। अच्छा, तो पाई 22/7 इंटू आर, आर रेडियस, रेडियस ऑफ डायमीटर का हाफ होता है, तो 1/2 इंटू, ये किस में आया, ये mm में, हमको बनाना है सेंटीमीटर में, तो इसको 10 से और डिवाइड कर दिया, ये बन गया सेंटीमीटर में। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमको निकालना है, लेंथ इसकी, और इज इक्वल टू क्या रख देना, 66। तो यहां से एच की वैल्यू निकाल लो, तो ये 3 बार जाएगा, तो यहां क्या रह गया, h डिवाइड बाई 7 इंटू ये 2 2 जा 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 3, और h इज इक्वल टू 3 इंटू 7
इंटू 4 इंटू 100, क्या यूनिट आएगी ये? सेंटीमीटर। सब चीज हम सेंटीमीटर में लिए। अब h इज इक्वल टू, और हमको निकालना किसमें? मीटर में निकालना है। तो मीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड करना है। 3 इंटू 7 इंटू नहीं 400 से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से 100 कट गया। h की आगे लेंथ आई 21 इंटू 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 84 मीटर। यहाँ 84 मीटर लंबा वायर बनेगा इसका। ये दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए रेक्टेंगल विद ए डायमेंशंस of 4 centimeter into 2 centimeter is folded without overlapping to make a small cylinder of height of 2 centimeter. Evaluate the volume of cylinder. Evaluate the volume of cylinder. क्वेश्चन एक बार फिर से और से पढ़ते हैं। A rectangle with a dimension of 4 centimeter into 2 centimeter is folded without overlapping to make a small cylinder of height of 2 centimeter. Evaluate the volume of cylinder. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सोचने का और कुछ नहीं है। चलो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब कोई पेपर मान लो। अब उसकी डायमेंशन ये है 4 और ये है 2, तो उसको ऐसे फोल्ड किया है कि वो ओवरलैप नहीं करे और क्या बन जाए? सिलेंडर बन जाए। टू मेक ए स्मॉल सिलेंडर ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। हाइट 2 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर उसका 2 पाई आर हो गया सिलेंडर का। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर तो ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 2 पाई आर है, यानी ये इसकी रेडियस है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4। 2 पाई आर इज इक्वल टू 4, यहां से रेडियस निकाल लो। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 4। 2 से 11, आर इज इक्वल टू 7/11। आर इज इक्वल टू 7/11, इसकी रेडियस आ गई। और वॉल्यूम निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच उसकी हाइट है जो कि यहाँ 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रख दो पाई 22/7 इंटू आर यहाँ से निकालिए 7/11 इंटू 7/11 इंटू एच क्या हाइट 2 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लो, वॉल्यूम आ गया। तो 7 कट गया, 11 2 22। अच्छा कितना हो गया? 4 इंटू 7/11, 28/11। ये आएगा वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले उसकी रेडियस निकाली 2 पाई आर से और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो कि आने वाला है, जिसमें थोड़ा ट्रिक सोचना पड़ता है। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल whose length and width are
in the ratio of 6:5, what is the area of rectangle? What is the area? क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से है। पहले क्या है, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस। सपोज करो ये वायर है सर्किल के फॉर्म में, इसकी रेडियस है 3.5, ये रेडियस हो गई, ये आर है। तो इसका रेडियस 3.5, तो इसका हम पेरीमीटर निकालें। पहले पेरीमीटर जो हम निकाल लेंगे वो 2 पाई आर होता है, और बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। फिर इसका इस वायर को रेक्टेंगल में मोड़ दिया है ऐसे, ये इसकी एक्स है, ये वाई है, रेक्टेंगल, ये भी एक्स होगी, ये वाई होगी। तो पूछा क्या है, whose length and width are in the ratio of 6:5, what is the area of rectangle? ये जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया निकालना है, x into y निकालना है। तो पहले x निकालो और y निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। कैसे मिलेगा, क्या क्या पता है आपको? रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस दी है और ये सर्किल है, ये क्या होता है 2 पाई आर circumference perimeter of circle। 2 pi r is equal to 3, कितना हो जाएगा, 2 into 22/7 into रेडियस है 3.5, ये पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर और